सदगुरु दत्त अवतार भगवान साईनाथ महाराज के बेटा बेटियों 38वें अध्याय की कथाएं आप सुन रहे हो। यह एक छोटी कथा है, अंतिम कथा है, और जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किसी भी देव मूर्ति की उपेक्षा करना क्या होता है। और साईनाथ महाराज जो है वो दत्ता अवतार कैसे हैं, यह बात भी आपको समझ में आ जाएगी। मैं सभी बेटा बेटियों को साईनाथ महाराज के चरणों को प्रणिपात करता हूँ और ये कथा उनके जीवन के कल्याण के लिए कहता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज के जय। एक बार नाना साहब चांदोरकर अपने साड़ू के साथ शिरडी जा रहे थे, और वो हमेशा पहले कोपरगांव उतरते थे और दत्त महाराज की पूजा करते थे। उसके बाद शिरडी को प्रस्थान करते थे। उनके साड़ू जो है विनी वाले, वे भी दत्त महाराज के, दत्तात्रेय महाराज के, दत्तात्रेय भगवान के परम उपासक थे। और जब वो शिरडी जाते हैं तो इस बार कोपरगांव में उतरते हैं, स्नान वगैरह करते हैं, लेकिन समय न होने के कारण वो दत्त महाराज के मंदिर में जाकर पूजन नहीं करते। और जैसे ही साईनाथ महाराज के पास जाते हैं तो साईनाथ महाराज क्रोधित हो जाते हैं। तुम दीर्घ काल से मेरे सानिध्य में हो, मैंने कभी तुम्हारी उपेक्षा नहीं की, सदैव तुम्हारा पालन करते आया हूं, सदैव तुम्हारे ध्यान में निमग्न रहता हूं, सदैव तुम्हारे कष्टों की चिंता करता हूं। उसके बाद भी तुमने मेरी उपेक्षा की। नाना साहब चांदोरकर घबरा जाते हैं और मन ही मन उन्हें कष्ट होने लगता है कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी, और गलती भी कर दी तो साईनाथ महाराज मुझे बहुत चाहते हैं, उन्हें मेरी गलती अवश्य बताना चाहिए। जैसे ही यह बात ध्यान में आती है, नाना साहब चांदोरकर और वो मन ही मन कहने लगते हैं कि अपराध करे बालक अज्ञान, क्रोध न करती माता माँ तेरी तभी बड़ाई त्यागेगा जब तेरा पुत्र सतत बुराई। ऐसी बात उनके ध्यान में आई, और जैसे ही ध्यान में आई तो अंतर्ज्ञान से साईनाथ महाराज ने उनके मनो वेदना को जान लिया और कहने लगे कि तुम कब कोपरगांव आए और कोपरगांव से शिरडी कैसे आ गए। तुम कभी मेरी उपेक्षा नहीं करते थे, लेकिन इस बार तुमने मेरी उपेक्षा क्यों की। उनको ध्यान आ जाता है कि साईनाथ महाराज क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने स्नान किया, सब कुछ किया, और जब भी वो कोपरगांव से शिरडी आते थे तो दत्त महाराज का पूजन करते थे। और इस बार तो उनके साड़ू जो है वो भी दत्त महाराज के परम उपासक होने के बाद भी वो वहां तक, मंदिर तक नहीं पहुंचे, और नहीं पहुंचने के बाद स्नान ध्यान करने के बाद नहीं जा रहे थे और शिरडी आने के लिए आतुर हो रहे थे, तभी उनके पैर में एक कांटा भी गड़ गया था, और कांटा उन्होंने निकाले और उन्हें समझ में आ गया कि ये साईनाथ महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो समझ गए कि मैं हमेशा दत्तात्रेय महाराज का पूजन करता था, और इस बार
मैंने बगैर पूजन किए साईनाथ महाराज के दर्शन करने आ गया। तो हे साईनाथ महाराज के बेटा बेटी, जो कुछ परंपरा अनुसार हम करते आए उस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। और जब भी आप लोग शिरडी जाते हो तो सबसे पहले वो दर्शन श्रृंखला में मैंने विस्तार से बताया हूं, लेकिन जो मेन दर्शन श्रृंखला है उसमें सबसे पहले द्वारका माई, जहां बाबा ने दीर्घ काल तक उस द्वारका माई को अपनी कर्मस्थली बनाया, 60 वर्षीय जीवन काल बिताया और सबका कल्याण किया है। उनके दर्शन करना चाहिए, फिर समाधि मंदिर में जाना चाहिए, फिर गुरु स्थान में जाना चाहिए, फिर चावड़ी और फिर अन्य स्थानों पर जरूर जाना चाहिए। मैंने दर्शन श्रृंखला में पहले बाबा जहाँ आए, जहाँ आओ साईं नाम मिला कुदरत से, महलसापति की प्रेरणा हुई कि इन्हें साईं कहो तो साईं कह दिया। वो कथा मैंने पिछली कथाओं में बताए हैं, सभी कथाएं ध्यानपूर्वक सुने और अपने कष्ट दूर करें। फिर लक्ष्मण मामा के यहाँ और फिर द्वारका माई की जो श्रृंखला मैंने अभी बताया, द्वारका माई से समाधि स्थान, समाधि स्थान से गुरु स्थान और गुरु स्थान से चावड़ी, और हमेशा नमन करना चाहिए। द्वारका माई नमो नमः, सिद्ध समाधि नमो नमः, सद्गुरु चरण नमो नमः, चौड़ी माउली नमो नमः। द्वारका माई नमो नमः, सिद्ध समाधि नमो नमः, सद्गुरु चरण नमो नमः, चौड़ी माउली नमो नमः। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जो भी महाराष्ट्र में विट्ठल के परम भक्त रहे उन्हें सद्गुरु साईनाथ महाराज का सानिध्य मिला। सबसे पहले दासगणु महाराज विट्ठल की कृपा से साईनाथ सद्गुरु मिले, फिर नाना साहब चांदोरकर, फिर बीबी देव, फिर तात्या नूलकर, काका साहब दीक्षित, हेमांड पर, बापू साहब बूटी, बापू साहब जो, आत्माराम तरखंड, माधवराव देश पांडे, बहुत से लोगों को आत्मज्ञान मिला। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश दिया है कि आत्मज्ञानी संतों का सानिध्य प्राप्त करो और तत्व ज्ञान लो और उनके चरणों को प्रणिपात करो, तत्वदर्शी के तत्व का ज्ञान करो। उसी प्रकार यही विट्ठल रखमाई पांडुरंग जिन पर कृपा हुई है और जो कृपा पात्र बने हैं, उन्होंने तत्व ज्ञान के लिए साईनाथ महाराज के पास पहुंचाया। और साईनाथ महाराज की जो द्वारका माई है वो विट्ठल रखमाई की सबसे प्रिय द्वारका है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि नाना साहब चांदोरकर को साईनाथ महाराज ने ऐसा कहा था कि तुम मेरी उपेक्षा क्यों करते हो, मैं तुम्हारा कितना पालन करता हूं। जब नाना साहब चांदोरकर का ट्रांसफर पंढरपुर हुआ, मन ही मन प्रार्थना करते थे साईनाथ महाराज, हे सद्गुरु मुझे अपनी मैया के घर पहुंचा दो। साईनाथ महाराज की कृपा हुई, विट्ठल रुक्माई की कृपा हुई, तो उनका पंढरपुर ट्रांसफर हो गया और वो पंढरपुर अपना आदेश का पालन करने के लिए साईनाथ महाराज के पहले दर्शन करना चाह रहे थे। और साईनाथ महाराज, उन्हें पता है, उन्होंने जान लिया कि मेरा वक्त आ रहा है। तब जो भी द्वारका माई में भक्तगण बैठे थे, बाबा ने उन्हें बुला लिया और गाने के लिए बोल दिया, मुझे वहीं जाकर रहना है जहां मेरी मैया का घर है, जहां मेरे स्वामी रहते हैं।
पंढरपुर जायाचे तिथेच मजला रायाचे, ऐसा कुछ मराठी में भजन गाते थे, जो मैंने पिछली कथा में। इसके बाद जब नैनाताई प्रसव पीड़ा में थी और उनको गोदी नहीं मिल रही थी, तो जामनेर की जो विलक्षण घटना मैंने पिछली कथाओं में बताया, न तांगा, न घोड़ा, न चलाने वाला, बहुत चमत्कारिक रूप से उन्होंने आरती और गोदी वहां पर पहुंचाई बापू गीर बुआ के द्वारा, रामगीर बुआ के द्वारा। इसके बाद अनेकों चमत्कार हुए उनके साथ, बीबी देव के साथ चमत्कार हुए। तो साईनाथ महाराज के पास विट्ठल रुक्माई के जो परम भक्त हैं, जिन पर सही में उनकी कृपा हुई है, उन्होंने सदगुरु साईनाथ महाराज के सानिध्य में पहुंचाया है। और सबसे पहले उन्होंने दास गणु महाराज को कृतार्थ किया, उनकी आत्मा में उजाला हुआ, आत्मज्ञान हुआ, और वो इतने महान कवि बने विश्व के, उनकी बराबरी करना संभव नहीं है। और इतनी भक्ति के, प्रेम और भक्ति पैदा करने वाले धार्मिक ग्रंथ लिखे, जिसका वर्णन किया जाना मुश्किल है। पूरे महाराष्ट्र प्रांत में उन्होंने विट्ठल रुक्माई की कृपा से साईनाथ महाराज के चरणों का सानिध्य दिलवाया। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। साईनाथ महाराज की एक विशेषता थी कि जहाँ की मन्नत वहीं पूरी होना चाहिए। माधवराव देशपांडे कहीं नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ की मन्नत पूरी करने के लिए उन्होंने कहाँ भेजा? सप्तश्रृंगी माता बनी, उनके चरणों में भेजा। और सप्तश्रृंगी माता के परम भक्त काका वैद को माता ने स्वप्न में प्रेरित करके बोले कि जाओ साईनाथ महाराज, वहां तुमको शांति मिल जाएगी। तो जो सच्चे देवता होते हैं, जहां से तुम्हारा काम बनता है, भले ही वो वहीं बैठे, उनमें और उनमें कोई भिन्नता नहीं, लेकिन उस जगह की एक मान्यता रहती है, उस जगह का एक महत्व रहता है, क्योंकि लोग वहां जाते हैं, ईश्वर को पुकारते हैं, इसलिए उस जगह में एक शक्ति आ जाती है। और साईनाथ महाराज की ये विशेषता रहती थी कि वो अपने भक्तों के कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते थे। और भगवान दत्तात्रेय के बारे में मैंने पहले भी अवतार कथा उनकी बता दी कि वो कैसे अवतार है। एक ही कल महाराज, जो महाराष्ट्र में सब सुप्रसिद्ध संत हैं, सदगुरु हैं, जिन्होंने भिक्षा मांगते हुए कोल्हापुर में साक्षात दर्शन किए हैं सदगुरु के, दत्तात्रेय भगवान। वैसे ही नहीं लिखा है, हे साई एवा साई दिगंबरा अक्षय रूप अवतारा सर्वई व्यापक तो श्रुति सारा अनुसुईया त्रिकुमारा बाबा ए देवा, ऐसा ही नहीं लिखा है। वो नित्य दिन त्रिवेणी और काशी में स्नान करते हैं और कोल्हापुर में भिक्षाटन करते हैं, नीलगिरी शिखर पर भ्रमण करते हैं और गिरनार पर्वत पर वास करते हैं। मैंने पिछली कथा विस्तार से बताया, इस कथा को अवश्य सुने, आपका कल्याण होगा। और अगली कथा में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तत्व ज्ञान के लिए प्रेरित किया है, उसी प्रकार साईनाथ महाराज ने समस्त भक्तों को तत्व ज्ञान देने के लिए जो श्लोक का अर्थ समझाया है, उस कथा को मैं अगले वीडियो में विस्तार से कहूँगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी बच्चों को ओम साई राम। जो भी साईनाथ महाराज की कथा सुनेगा, उस दिन ही उसके पुनीत दिनों का उदय प्रारंभ हो जाए।